हेलो फ्रेंड्स, मैं देवांश। नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल वर्क किस पैटर्न में किया जाता है ये लाया हूँ। मैंने बहुत वीडियो देखे पर मुझे कहीं इस तरह का सिस्टमेटिक वीडियो नहीं दिखा, इसलिए मैंने देखा कि आपकी मदद के लिए मैं ये वीडियो बनाऊँ। चलो शुरू करते हैं। ये मेरा फिजिक्स प्रैक्टिकल है, ओम्स लॉ के ऊपर मैंने बनाया है। आगे और वीडियो में आपको देता रहूँगा। ये तो रूल्स होते हैं जो है, मैं आपको ये भी दिखा दूं, काम आएगा आपके। ये फॉर्मूलेज वगैरह भी बता देता हूँ आपको। इधर भी है फॉर्मेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। चलते हैं आगे। ये आप देख लो, आपको बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। ये भी देखें। अब आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना दे ओम्स लॉ के पैटर्न का। सबसे पहले मैंने यहाँ वोल्ट मीटर बनाया है, यहाँ अमीटर बनाया है, और यहाँ रेजिस्टेंस रियोस्टेट सॉरी जिसको बोलते हैं, और इधर मैंने यहाँ रेजिस्टेंस वायर लगाया है। ये मेरा वन वे की है और ये बैटरी है। ठीक है, मैंने बैटरी को जिस पैटर्न से जोड़ा है वैसा पैटर्न आपको जोड़ना पड़ेगा। यही पैटर्न होना चाहिए, ये आप ध्यान रख लें। और इनके मैंने जो जिस टाइप से लेबलिंग करी है वो लेबलिंग भी आप देख लो। फिक्स टर्मिनल फर्स्ट, फिक्स टर्मिनल सेकंड, ये वेरिएबल टर्मिनल। ये ओम्स लॉ डायग्राम है। और ये जो था, अब आगे चल रहे हैं अपन ओम्स लॉ। ये इसके हमको कुछ लिखना पड़ता है इसमें। सबसे पहले मैंने लिखा है एम। एम में मैंने लिखा, फिर थ्योरी। थ्योरी में मैंने लिखा, अगर आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के लिए इसको यहाँ रुक जाता हूँ, और यहाँ डायग्राम की भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। फिर आगे चलते हैं। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ऐसे बनेगा। इसमें अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, बैटरी, की और रियोस्टेट। सर्किट डायग्राम में ये चीज़ आपको बनाना है। और ये जरूर सर्किट डायग्राम में ध्यान रखना कि करंट किस तरफ फ्लो हो रही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप, लेना हो तो। चलते आगे। अब आता है, ये मैंने रीडिंग्स लिए। रीडिंग्स आप अपने हिसाब से जितनी चाहो उतनी रीडिंग्स ले सकते हो। इसमें आप चाहो तो 3 ले, 5 ले। मैंने इसमें 6 लिए ताकि आपको सही समझ में आए। मैंने इसमें रीडिंग लिए। मैंने रीडिंग ली थी तो आया था 1 पे, वोल्ट मीटर पे 1 आया था, तो अमीटर पे भी 1 आया। वोल्ट मीटर पे 2 आया तो अमीटर पे 2 आया। 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, ऐसा मेरे रीडिंग आई थी। एक और पैटर्न से रीडिंग आ सकती है, जैसे 1 वोल्ट मीटर में आया तो अमीटर पे 2 आ जाए, 2 आया वोल्ट मीटर पे तो 4, 3 आवे तो 2 आगे, ऐसे 2 बढ़ते बढ़ते आगे चलता रहता है। ये आप देख लो, जिसमें बढ़ता रहेगा। जैसे 6 है तो उसमें जो भी हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 का डबल 12, 5 का डबल 10, ये हो जा रहा है। 4 का डबल 8 हो जा रहा है, 3 का 6, 2 का 4, 1 का 2। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 पैटर्न का बनता है। मेरे आई थी ये रीडिंग। इसका एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी अपनी रीडिंग आती है उसको 0.05 से इंटू करना पड़ता है। जो मैंने इंटू किया है 0.05 से, 1 को इंटू किया ये आया, 2 को किया तो 0.10 आया, फिर 3 को इंटू किया तो 0.15 आया, 4 को किया 0.20 आया, 5 को 0.25 और 6 को 0.30। ऐसे ही इधर भी कर दिया तो सेम आया मेरे। अगर आप यहाँ 2 रखते तो यहाँ 10 आता, यहाँ 4 रखते तो यहाँ 20 आता, यहाँ 6 रखते तो अलग आता, यहाँ 10 रखते अलग आता, 12 रखते अलग आता। ये आपके रीडिंग्स के हिसाब से इंटू करना है 0.05 का। आगे चलते। आगे मैंने इसी को ग्राफ में लिखा है। क्या किया, ग्राफ बनाया जिसमें यहाँ 0 लिखते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। फिर मैंने क्या किया, 5-5 की गैप पे, जैसे मैंने देखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 5-5 की गैप पे चल रहा है, तो मैंने भी यहाँ 5-5 का गैप रखा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इधर भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और मैंने इसका ग्राफ बना दिया। कैसे, 0.05 पे 0.05, 0.05 पे 0.05, 0.10 से 0.10,
0.10 से 0.10, 0.15 से 0.15, 0.15 से 0.15, तो ये यहाँ बना। 0.20 से 0.20, 0.20 का यहाँ लगाया और 0.20 का यहाँ लगाया और लाइन अंडरलाइन खींच दी। 0.25 से 0.25, 0.25 से 0.25 और लास्ट 0.30 से 0.30, 0.30 से 0.30। अगर आप रीडिंग सातवीं लेते तो आपके इस पैटर्न के अनुसार 35 आता और 35 और इधर भी 35 आता। 40 अगर आप आठवीं लेते तो 40 और 40, इस हिसाब से आपका रीडिंग बन जाती है। और ये ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे 10 20 30 कर लेते तो भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनती। स्ट्रेट लाइन बनना जरूरी होता है ओम्स लॉ का। यही ओम्स लॉ का नियम है कि ये जो होता है इस तरफ जैसे V है और इस तरफ जैसे A पे चल रहा है, तो V है, मैं ऐसे हटा के यहाँ लेता हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा। चलते आगे। और अगर आप लिखना चाहो तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कैसे भी लिखो एक ही बात है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें मैंने लिखा है वही सीनियर नंबर VM AM, मतलब वोल्ट मीटर अमीटर। अब आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो। चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ लिखा है, ये आप अपने इच्छा अनुसार करें। अगर आपको प्रैक्टिकल में अगर स्ट्रिक्ट सर है तो आप मार्क्स चाहिए, तो ये मार्क्स अर्जित करने के हिसाब से मैंने ये किया है। आप चाहे तो इसको करो, नहीं तो आप आगे भी जा सकते हैं। मैं आपको इसमें बताऊँ मैंने क्या किया है। मैंने किया है यूज ऑफ RVA/BT RH इसका मतलब मैं बताऊंगा RVA/BT RH इन ओम्स लॉ एंड इट्स साइन। मतलब जो RVA ये एक फुल फॉर्म है इनकी। R का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस समझ जाओ आप। जिसका साइन होता है ये आपको पता ही होगा, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। फिर आ रहा है V, जो R के बाद V आया था, V के बाद आया वोल्ट मीटर, V को बोलते हैं अपन वोल्ट मीटर, जिसका साइन है V और प्लस माइनस साइन और मैंने लगा दिया आपकी सुविधा के लिए, V वोल्ट मीटर। अ का अमीटर, इसका A आ गया, इसमें मैंने प्लस और माइनस का साइन लगा दिया। अगर आप जोड़े तो आप इसको आगे जोड़ते रहते, जो यहाँ आ रहा है ना, ये जो साइन है अमीटर, वोल्ट मीटर, BT बैटरी की RH रियोस्टेंट, रेजिस्टेंस वगैरह, वायर, ये सब चीज़ ही मैंने यहाँ आपको साइन के थ्रू बताया है। अमीटर का A, बैटरी BT, ये जो आया था वो अमीटर का BT आया, BT का बैटरी, जिसका साइन आपको पता ही है, ये होता है प्लस माइनस। यहाँ आप इच्छा अनुसार 2 लगाओ 3 लगाओ, ये आपकी इच्छा होती है। सेल में सिर्फ एक होता है, ये आप ध्यान में रखें और प्लस माइनस साइन लगाना ना भूलें। और जो सर्किट डायग्राम में मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्शन करंट की बतानी जरूरी है। ये है करंट की डायरेक्शन, मैं आपको पहले बता दूं, करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या बताया, BT के बाद है RH है रियोस्टेट, जो मैंने आपको बताया था ये, और ऊपर से एरो जो यहाँ है ये, और ऊपर से एरो। रजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी बता ही दी। ये देखो इसमें मैंने 2 ही बनाया है और इसमें मैंने 4 बताया है। ये आपकी इच्छा अनुसार होता है, आप जितनी बैटरी लगाओ उतना बड़ा वोल्ट का बनेगा। जैसे 1.5 का है तो 2 लगाओगे तो 3 का हो जाएगा, 3 लगाओगे तो बढ़ जाएगा, 4 लगाओगे तो 6 का हो जाएगा। इस हिसाब से ये चलता है। फिर RH आगे का RH है रियोस्टेट, मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है K, अंतिम में K है। K की का है, ये साइन है की का। और ये अगर अपन इस ब्रैकेट के बीच में पॉइंट लगाएंगे तो वो ऑन सर्किट माना जाएगा, और अगर अपन ने पॉइंट नहीं लगाया तो ऑफ बता देंगे। और इसमें एक और पैटर्न होता है जो मैं आपको बना के बता देता हूँ, सीधी लाइन पॉइंट, या फिर आप अगर इसको कुछ लोग ऐसे बनाते हैं और एक पॉइंट यहाँ, ये होता है ऑफ में। और एक और होता है सीधी लाइन पॉइंट, या फिर आप इसको ऐसे करो पॉइंट और ये पॉइंट टच कर दो, दोनों पॉइंट, इसको मानेंगे ऑन। ये 2 तरीके बताते हैं।
अब मैंने बताया ए बी वायर, वायर में डायरेक्शन बताना जरूरी, ये भी मैंने ऐसे ही बना दिया, अगर आप चाहो तो बनाए चाहे नहीं बनाए। सी डी वायर जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके बताया था, ये मेरी इच्छा अनुसार ये ए बी वायर से जुड़े, ये सब मतलब एक वायर से जुड़े, इसका साइन मैंने बताया जो मैंने यहाँ भी बना दिया। चलते हैं आगे, इसको थोड़ा मैंने डेकोरेट भी कर दिया, डेकोरेट मैंने और भी करें, ये इनको भी डेकोरेट करा है, इसको भी बढ़िया बना दिया। ये आपने देख ही लिया है ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलते हैं आगे, ये अंतिम है, ये है मैंने प्रोसीडर। प्रोसीडर मैंने यहाँ पे 3 से शुरू किया है, क्योंकि मैंने यहाँ का प्रोसीडर में पहला और दूसरा लिख दिया था, और ये ओम्स लॉ में आपने थ्योरी और ये देख ही लिया है। ये इसका फॉर्मूला मैंने R इक्वल्स टू V अपॉन आई लिख ही दिया है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको मैंने मीटर से भी बताया है A, क्योंकि I का ही वो होता है साइन A, ठीक है। V इक्वल्स टू आर आई, ये ओम्स लॉ के थ्रू माना जाता है, जिससे R मैंने निकाल दिया आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ये भी इसको कहा जा सकता है। प्रोसीडर, प्रोसीडर में मैंने पहला दूसरा, अगर आप चाहे तो ये जो सीन है इसको आप इस जगह पे लिख सकते हो, ताकि आपके ये 1 2 और 3 4 5 आपके एक लाइन में बन जाए। मैंने पहले ये कर दिया था, इसलिए मैंने उसको आगे का यहाँ कर दिया। ये आप अपने हिसाब से आपकी इच्छा से कर सकते हो। प्रोसीडर, प्रोसीडर में मैंने 3 4 5 से 8 पॉइंट टोटल लिखे हैं। इसमें आप चाहो तो थोड़ा शॉर्ट में करके 6 में निपटा सकते हो, अगर आप 2 को 1 मिला के तो आप और छोटे में कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। बाकी मैंने जो लिखा है सफिशिएंट है 8 पॉइंट, जो होना ही चाहिए, और आपकी इच्छा ये कंप्लीट ओम्स लॉ। आगे मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिकल लाऊंगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं, बाय। और मेरे चैनल को ध्यान में रखें, द कॉनिकल वर्ल्ड।